ये दिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है शब बारात की इबादत के लिए दिया है। और ये शादी शैतान की चाल हैं, इन शैतान की चालों को समझो। शैतान नहीं चाहता इस रात भी तुम्हारी मग़फ़िरत हो। जब बनु कल्ब की बकरियां हैं, उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, तो शैतान को ये बात हज़म नहीं होती कि क्यों उनकी मग़फ़िरत हो जाए। तो शैतान तुम्हारी मग़फ़िरत ना हो इसलिए तुम्हें इस काम में डाल दिया है। वरना इस रात में सिर्फ 2 काम है, फ़क़ूमू लैला वसूमू नहारा। रात में इबादत करना है, कहीं भी जहाँ आपका दिल करे वहाँ पर इबादत करें, जैसा हो सकता है ऐसा इबादत करें। कब्रिस्तान जाने का नाम इबादत नहीं है, कब्रिस्तान सजाने का नाम, मस्जिद सजाने का नाम इबादत नहीं है। कब्रिस्तान सजाए, मस्जिद सजाए, इसको कब सजाओगे? अपने दिल को कब सजाओगे? अपनी कब्र को कब सजाओगे? अपने आखिरत को कब सजाओगे? उसकी फ़िक्र नहीं है। कब्रिस्तान की फ़िक्र है। कब्रिस्तान में जो है चिराग करेंगे, जलाएंगे, सजाएंगे, मस्जिद को भी सजाएंगे, ठीक है, अच्छी बात आपने सजा लिया। अब इन सब के सजाने के बाद अब जब फारिग हो गए हो तो हमारा इस सवाल का भी जवाब दे दें कि आप अपने दिल को कब सजाओगे? आप अपनी कब्र को कब सजाओगे? अब आप अपनी आखिरत को कब सजाओगे? इस बात का भी ज़रा जवाब दे दें हमें। और बाद लोगों की आदत ये है कि वो कब्रिस्तान जा रहे हैं। सबसे पहले याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए, ठीक है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए? अकेले गए। आप भी अकेले जाओ, दम है तो फिर जिंदा वापस आकर दिखाओ। जा सकते हो कोई अकेले? ग्रुप बनाकर जा रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रुप बना कर ना जाए। अगर आपको जाना है, जिसके वालिद साहब जिस कब्रिस्तान में, उन्हें खुद जाए, अपने दोस्तों को लेकर ना जाए। एक आदमी के वालिद साहब वहाँ पर दफन है, अभी ना 50 दोस्तों को लेकर जा रहा है। वो 50 दोस्त कैसे जा रहे हैं? गाने सुनते हुए, लड़की को छेड़ते हुए, सीटी मारते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए और गाड़ियों पे स्टंट मारते हुए, भुर भुर करते हुए सारी बस्ती को परेशान कर रहे हैं। गैर मुस्लिम भी परेशान है। ये ऐसा क्या मुसीबत आ गई, कौन सी रात आ गई जो मुसलमान इतने परेशान कर रहे हैं? गैर मुस्लिमों का भी हमारे ऊपर हक है। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। अगर हमारी ज़बान से, हमारे हाथों से किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को भी, तो ये आदमी मुसलमान नहीं है। फलैसा मिन्नी, ये आदमी हमें सही नहीं, ये आदमी मुसलमान नहीं है। तो हमारे, अब इस हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि परेशान करने वाला मुसलमान को परेशान करे, ऐसा नहीं। किसी को भी, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, कोई मुसलमान अगर किसी को सताता है इस तरह अपने अमल से, तो आदमी ये मुसलमान नहीं, ये हुजूर की बात है। तो कब्रिस्तान कैसे जाना है? अकेले जाना है। दम है तो अकेले जाएं और फिर वहाँ से अपने कदमों पर चलकर आएँ जब मालूम होगा। तो जिस आदमी के, जो आदमी वहाँ पर दफन है, वो जाए अय्याशी करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, दोस्तों को लेकर ना जाए। और कब्रिस्तान असल में जाना क्यों है? कब्रिस्तान जाना है अपनी मौत को याद करने के लिए। अपनी मौत कब याद आती है? आदमी रोते हुए, आंखों में आंसू है, ये सोचते हुए जाए कि एक दिन मुझे भी यहाँ पर वापस आना है, एक दिन मैं भी मर जाऊँगा, मुझे भी लोग अपने कंधों पर लेकर आएंगे। और यहाँ आने वाला लोग दोबारा अपने पैरों पर चल कर नहीं जाता है। जो एक आदमी मरने के बाद यहाँ आता दोबारा जाता नहीं है। ये सोचते हुए, आंखों में आंसू लेते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वहाँ पर जाए। इस तरह मौत की याद आती है। ये कौन सी मौत की याद है? स्टैंड मारते हुए दोस्तों के साथ और चीखते चिल्लाते हुए, गाने सुनते हुए, फ़ोन चलाते हुए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हुए और शॉर्ट वीडियो देखते हुए जा रहे हो। ये मौत को याद करने जा रहे हो या किसी गर्लफ्रेंड को याद करने जा रहे हो? कब्रिस्तान समझ में नहीं आ रहा। तो आज अब तो फैशन बन गया है कब्रिस्तान जाना, शब बारात का फैशन बन गया है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक मरतबा गए, एक मरतबा जाना सुन्नत है, उसके बाद जाना ज़रूरी नहीं है। आपका दिल बोले तो आप जा सकते हो, लेकिन सिर्फ वो जाए जिसके वालिद साहब वहाँ पर दफन है। ये बाकी को कहीं को लेके जा रहे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए लोग भी हमें बोलते हैं आप भी चलो, हम क्यों जाए भाई? एक साहब पिछले साल सुबह फ़ोन कर, फजर के बाद आए, मैं आपसे नाराज़ हूँ। कहीं को नाराज़ है, सारी रात आपका इंतज़ार किया, आप मेरा कब्रिस्तान में, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। भाई मेरे को टाइम नहीं होता है, शब बारात की रात मेरी कहाँ चले तो मेरे को नहीं मालूम होता है। अभी से प्रोग्राम फिक्स है, शब बारात की पूरी रात बयान करने का। मैं आपके साथ कैसे जाऊँगा कब्रिस्तान? आपके वालिद साहब आप जाए, हमारे वालिद साहब वहाँ पर नहीं, हम क्यों जाए? बाकी इसाले सवाब की बात है, हम यहीं से इसाले सवाब पहुँचाएंगे। इसाले सवाब आप भी कहीं से ही पहुँचा सकता है। 3 मरतबा आप अपने वालिदैन के लिए सूरह इखलास पढ़ें। जहाँ भी दुनिया के किसी कोने पे भी आपके वालिद साहब हैं, उसको एक कुरान का सवाब पहुँच जाएगा। जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब फैशन बन गया है जाना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब जा रहे हो, टूटी कब्रों को देखें, वीरान कब्रों को देखें, बोसीदा कब्रों को देखें, टूटी हुई फूटी हुई जो कब्रें हैं उनको देखें, और जब मौत याद आएगी आपको। कब्रिस्तान किसका नाम है? कब्रिस्तान उसका नाम नहीं जिसको लाइटों से सजा देगा। कब्रिस्तान है उसका नाम जो बंजर हो गया, वीरान हो गया, जो बिल्कुल कब्रें बोसीदा हो गई, टूट गई। देखें आप, सब भूल गए। जो ये बोलते थे कि मैं भी बड़ा आदमी हूँ, मेरे बिना एक दिन भी घर नहीं चलता, मैं ये बस्ती से अगर एक दिन चला गया पूरी बस्ती बर्बाद हो जाती, पूरी गली वाले ये हो जाते, मेरी वजह से पूरी बस्ती चलती है, मैं बड़ा आदमी हूँ, वो सब मर गए इस दुनिया से। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, पूरे हिंदुस्तान के 55 साल बादशाहत करी, पूरे हिंदुस्तान पे कहाँ हैं? बाद लोगों को मालूम भी नहीं कहाँ है वो। औरंगाबाद में उनकी कब्र है। अकबर बादशाह कहाँ चले गए? बड़े बड़े तुर्रम खान, सिकंदर कहाँ चला गया? चंगेज़ खान कहाँ चला गया? पूरी दुनिया का हाकिम चंगेज़ खान। हलाकू खान कहाँ चला गया? सब चले गए इनके। इसलिए कब्रिस्तान जाना है इस रात अपनी मौत को याद करने के लिए। इसलिए अगर कि देखो हमारा दिल इतना सख्त हो गया है कि कब्रिस्तान जाकर भी मौत याद नहीं आ रही। बताओ, इस कब्र सामने है, कब्र मालूम है कि मुझे मरने के बाद यहाँ आने वाला है, इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मंजर क्या हो सकता है?
इससे ज़्यादा दर्दनाक मंजर कोई नहीं हो सकता। लेकिन कब्रिस्तान जाकर भी मौत याद नहीं आ रही, कैसा दिल सख्त हो गया है। इसलिए अगर किसी को दिल नरम करना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिल नरम करने के वास्ते आदमी कुरान पढ़े। कुरान पढ़ना आता नहीं है, क्या करे अब? तो अगला हुजूर ने इरशाद फरमाया, दिल नरम करने के वास्ते गरीबों के सर पर हाथ रखे, यतीमों के सर पर हाथ रखे, यतीमों को पालने की कोशिश करे, किसी गरीब की, किसी यतीम की मदद करे। फिर भी अगर दिल कम नहीं हो रहा तो मुर्दों को कब्र में दफन करे, मुर्दों को गुस्ल दे, मुर्दों को कफन पहनाए, मुर्दों के कफन काटे। खुदा की कसम, तुम एक बार किसी मुर्दे को उतारो, किसी मुर्दे के कफन काटो, किसी मुर्दे को कफन पहनाओ, तो आप अपनी आंखों से आंसू निकलते हुए रोक नहीं सकते हो। उस दिन आपको मौत की याद आएगी। मौत क्या चीज़ होती है? हमारी आदत ये है कि दिल ऐसा सख्त हो गया, अगर मालूम होगा बस्ती में कोई आदमी मर गया, वो घर को नहीं जाता हूँ मैं, वो घर को नहीं जाता हूँ, मुँह से डर लगता मेरे को। फिर मरे बाद कहाँ जाता? चिल कौवे खा जाता है क्या मरे बाद? तेरे को भी खबर में जाने का है। इसलिए आदत ये होनी चाहिए, जो हमारी बस्ती में मर गया उसको गुस्ल दें, उसको कफन दें, उसके कफन दफन में शामिल हो। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो आदमी किसी के कफन दफन में शामिल होता है उसको 2 उहुद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। और जो किसी के कफन दफन में शामिल हो, एक मरतबा कंधा पकड़े तो एक मरतबा एक तरफ से पकड़ने का उसको 40 गुना माफ़ हो जाते, 10 गुना माफ़ हो जाते एक मरतबा पकड़ने से। 10 कबीरा गुना, 10 वो बड़े बड़े गुना जो हमें जहन्नुम में ले जाने वाले हैं, एक मरतबा पकड़ने से 10 गुना माफ़, 4 मरतबा पकड़ने से 40 गुना माफ़ हो गए। लेकिन अब दिल इतना सख्त हो गया है, अब कोई आदमी मर जाता है तो हमारा वहाँ पर दिल नहीं करता जाने को। तो दिल को अगर नरम करना है तो इन कामों को